नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। तबादलों का दौर खत्म, तिथियां खत्म हुई, यानी कि 1 साल के लिए तबादले की चाबी फिर से बंद कर दी गई। बावजूद इसके कुछ ऐसे विभाग रहे जिनके तबादलों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। ऐसे में आज प्रमुख समाचार पत्रों के अखबारों की सुर्खियां रही बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग स्टाम्प पंजीयन विभाग, इसके तबादले को लेकर इतना हो हल्ला मचा कि विभागीय मंत्री को आगे आना पड़ा, अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री तक बात पहुंची और वहां जांच पड़ताल होने के बाद वहां के आईजी को निलंबित कर दिया गया। इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग में निदेशक स्तर पर यह कार्रवाई हुई, जहां उनके अधिकारी को प्रतीक्षा कर दिया गया। अब आते हैं ऐसे विभाग जो रेवेन्यू कलेक्शन की दृष्टि से बहुत बड़ा विभाग है, सूबे का कमाऊ खूब विभाग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आबकारी विभाग। आबकारी विभाग के आदर्श तबादले की एक्सप्रेस में भी रुकावट नजर आ रही है। तमाम प्रकार की चिंगारियां जो है दिखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, रगड़ घीस हो रहा है। आखिर में क्या वजह है कि अभी तक आबकारी विभाग में न तो आबकारी सिपाहियों की, न तो दीवानों की और न ही यहां तक कि निचले स्तर के वाहन चालकों का स्थानांतरण हो पाया। आबकारी विभाग का अधिष्ठान विभाग, कार्मिक विभाग, इसका काम ही यही है कि अपने विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की लिस्टिंग करना, उनके रोटेशन को देखना, उनकी कार्यप्रणाली को देखना, उनके कैरेक्टर को देखना, उनके पूरे विभाग के 1 साल के क्रियाकलाप को देखना और उनके जो भी आवेदन हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी स्पाउस बेस्ड जो पॉलिसी है, जो कहते हैं कि जहां पत्नी पति नौकरी करते हैं, ऐसे में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि पति पत्नी नजदीकी जिले में रहें, अगर सरकारी सेवा में रहें, बहुत दूर तक न रहें। संभव हो अगर सही उनका आवेदन सही पाया जाता है तो उन्हें जो मार्किंग ग्रेड ज्यादा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो लखनऊ जनपद राजधानी लखनऊ में एक कुछ ऐसे इंस्पेक्टर रहे जिनका समय भी पूरा नहीं हुआ था, 2 साल। ऐसे में उन्हें स्पाउस ग्रांट के आधार पर बनारस का क्षेत्र दे दिया गया। ऐसे ही एक महिला आबकारी निरीक्षक रही जिन्हें इसी आधार पर एक नजदीकी जनपद में तैनाती दे दी गई, वो मुख्यालय पर तैनात रही। ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं आबकारी विभाग पर। लेकिन सवाल यह है, जिला आबकारी अधिकारियों के, डिप्टी कमिश्नरों के सबके तबादले हो गए, क्या वजह है? आबकारी इंस्पेक्टरों के तबादले हो गए। संख्या गिनी जाए तो अधिकारियों के 20%, कर्मचारियों के 10% तबादले शासनादेश तबादले नीति के तहत होने चाहिए। लेकिन अगर रिव्यू किया जाए हर तरीके से तो तमाम सारी अनियमितताएं सुनने को मिल रही हैं। इसके उलट अगर परिवहन विभाग को देखें, जहां पिछले साल तमाम हो हल्ला आपाधापी परिवहन आयुक्त कार्यालय पर देखने और सुनने को मिला था, खबरिया टॉप ने आपको लगातार अपडेट उस दौरान भी किया था। मंत्री वही हैं लेकिन एचओडी बदल गए, प्रमुख सचिव बदल गए। ऐसे में इस बार का जो परिवहन विभाग में तबादला हुआ वह दूसरे विभागों के लिए नजीर साबित होती हुई दिख रही है। लेकिन आबकारी विभाग, इस समय हम लोग आबकारी आयुक्त कार्यालय के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, सन्नाटा छाया हुआ है, शाम का समय है। लेकिन अभी तक जो प्रवर्तन सिपाहियों का, दीवानों का और यहाँ तक कि सबसे नीचे वाहन चालकों का तबादला अभी तक नहीं हो पाया। क्या कर रहा था कार्मिक विभाग, क्या कर रहा था अधिष्ठान विभाग, और ऐसे में प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष कमिश्नर का क्या रोल रहा, और साथ ही विभागीय मंत्री जो बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं, क्या उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है? आइए हम बात करते हैं अपने सत्ता शासन से जुड़े विभागीय जानकार करमवीर से कि करमवीर क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरी व्यवस्था पर। अभी तक स्टाम्प पंजीयन विभाग में देखने को मिला, स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला, बेसिक शिक्षा में देखने को मिला, तमाम अभी आप बता रहे थे कि जिक्र हो रहा था, चाय पे चर्चा हो रही थी हम लोगों की कि भी डिप्टी सीएम स्वास्थ्य विभाग में पूर्ण कर दिया उन्होंने अपने आप विभाग में तबादला है। क्या कि हम आबकारी विभाग की अगर बात करें, अब आप एक लाइन सुना रहे थे तो अदम गोंडवी साहब, मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ, भूली निवासी हूँ। और एक खास की बात मैं बता दूँ आपको कि आबकारी की जो प्रमुख सचिव है मीना कुमारी मीना जी, वो बलरामपुर की सीएम रही है, जिलाधिकारी। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो वो जिलाधिकारी थी। तो अदम गोंडवी जी की जो लाइनें हैं कि काजू भूमि प्लेट में बिजली गिलास में उतना है राम राज्य विधायक निवास में, विधायक निवास में रामलाल नहीं है। अब अधिकारियों के हाथ में रामलाल, वो जैसा चाहते हैं जो प्रमुख सचिव चाहेगा। अब मैं बताऊँ आपको रवि जी, मैं महानगर में रहता हूँ और मेरे घर से 3 घर पर पहले आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी का है।
हमारा उनका पारिवारिक संबंध है 19 से उनके पिताजी के टाइम से। हमारे परिवार से भी एक सदस्य थे लोकतांत्रिक। मुझे लगता है मॉर्निंग वॉक भी आप लोग मिलकर रहते हैं। पिताजी के चालू करते हैं। लोकतांत्रिक कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती तो हमारे परिवार के थे और नरेश गुराई जी साथ नहीं मंत्री। मैंने एक सिपाही बलरामपुर में है तैनात, मैंने उनके ट्रांसफर के लिए, जबकि वो सब नियम कानून के अंतर्गत था। अच्छा, वो जमीन था। हाँ, 2 साल पूरा कर चुके थे। हाँ, सब कुछ आप नियम और कायदा पूरा। मैंने दिया, मंत्री जी मिले, मैंने दिया और वो नहीं हुआ। ये स्थिति है विभागों की। अब मुख्यमंत्री जी को कितना पता है, नहीं पता है, कितना उन्नीस अवस्थी जी बताते हैं, कितना एसपी गोयल साहब बताते हैं। और एक मजेदार और बता दें दर्शकों को, अगले महीने अपने चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह साहब रिटायर हुए। अब चीफ सेक्रेटरी की मारामारी है। 89 बैच के 2 IAS हैं, एसपी गोयल साहब हैं, देवेश चतुर्वेदी साहब। देवेश चतुर्वेदी साहब इसमें केंद्रीय मंत्री होते हैं, एसपी गोयल साहब मुख्यमंत्री। उनका भी हालांकि ट्रांसफर हुआ था केंद्र में, गए नहीं। अब अगर इन दोनों में से कौन बनेगा, ये भी फंसा हुआ है मामला। आपने वो देखा ही समीर वर्मा वाला IG स्टाम्प हटाए गए। भवानी सिंह वो तो जवान से ऐसे थे कि उनके शहद का पत्ता था, उसको शहद ही कहा जाए, विलोम उसका आप लोग समझ। अगर ऐसे 2-4 अधिकारी हो जाए तो मुझे लग रहा है सरकार की पब्लिक ही। हाँ, बंटाधार योगी जी जितना मेहनत करेंगे बंटाधार कर देंगे। अभी कानपुर में चल ही रहा है जिला अधिकारी CMO एक ठाकुर। हाँ, एक ठाकुर साहब है, एक पहाड़ी वो अलग चल रहा है, सचिव महाना एक। तो अगर हम बात करें आबकारी विभाग जो कहते हैं कि एक तरीके से यह सरकार का ईंधन विभाग कहा जाता है। कहने को दारू कहिए, मदिरा कहिए, 63,000, 64,000 पैसा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, दूसरे नंबर पे है। इसके बहुत बड़े जो है लगातार प्रमुख सचिव रहे, गन्ना से जुड़े रहे तमाम। भूसे रेड्डी साहब के काल समझ लीजिए में कि 18-20 हजार से लेकर सीधे 50,000 के ऊपर। भूसे रेड्डी साहब के काल में सबसे ज्यादा आबकारी को शुल्क वृद्धि हुई। और मजेदार बात बता दें, भूसे रेड्डी साहब भी हमारे बलरामपुर में जिला अधिकारी रहे हैं और उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था डाक खाने के खिलाफ, बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा था बलरामपुर में। इस समय आप प्रमुख सचिव का जो रोल है, मौजूदा रोल जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है, आप बात करें टेक्निकली बात करें, लोग अधिष्ठान और कार्मिक विभाग जैसे यहाँ के डिप्टी कार्मिक, इन लोगों का काम ही होता है कि साल भर का लेखा जोखा कर्मचारी अधिकारियों का, उसके हिसाब से आवेदनों को स्वीकार करना। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दी? प्रमुख सचिव बदल सकते हैं, कमिश्नर बदल सकते हैं, लेकिन वो मिले हुए रिपोर्ट के आधार पर ही अपना आगे का अपना नहीं। ये चीज मैं व्यक्तिगत रूप से बीना कुमारी मीना जी को जानता हूँ, मैंने रिपोर्टिंग की है उनसे, वो जिला अधिकारी हुआ करती थी। आबकारी विभाग का एक बलरामपुर कनेक्शन है, समझ लीजिए। नितिन अग्रवाल प्रभारी थे बलरामपुर जनपद, बीना कुमारी मीना प्रमुख सचिव मौजूदा बलरामपुर निगम रही। इससे पहले संजय भूसरेड्डी थे, वो भी बलरामपुर निगम रहे। सिस्टम कहाँ गड़बड़ है, बीना कुमारी मीना जी की एक आदत, अगर उनके दिमाग में कोई बात बैठ तो पत्थर की लकीर हो जाती है, आप चाहे जो करो वो हटेगी नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बलरामपुर में जब DSP तक कलेक्ट थे और जिला न्यायालय एक कंपाउंड में था और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज के कंपाउंड में ताला लगवा दिया था। डिस्ट्रिक्ट जज ने उनको हड़काया था बात, ये तक हो चुका है। विभागाध्यक्ष अगर कमिश्नर की बात करें, आदर्श सिंह काफी बाराबंकी के DM है और अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। अच्छा होना और अपने विभाग को अच्छी तरीके से चलाना, मनमोहन टाइप का क्या मतलब? उनके हाथ में नहीं है। बीना मैडम जो चाहेंगी वो होगा। नितिन अग्रवाल, अरे रवि भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एप्लीकेशन दिया, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है नितिन अग्रवाल जी से, और मैं एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा पाया। तो जब विभाग के मंत्री जी नहीं चल रही है बीना मैडम के आगे, बीना मैडम सब कुछ है। इस देखिए योगी सरकार में एक चीज जान लीजिए आप कि अधिकारी सर्वे सर्वा, मंत्री संतरी कुछ नहीं है। अभी ताजा एक उदाहरण दे दें, शक्ति भवन पे बोर्ड लगाया गया है कि अब कोई माननीय विधायक और सांसद अगर अंदर जाएगा तो पहले सुरक्षा गार्ड को अपना पास दिखाएगा कि हम विधायक हैं, और एक गनर के अलावा दूसरा अलाउड नहीं। क्या लगता है आपको? अधिकारी ताकतवर हो गए। बड़ा विभाग सरकार का पूरा खर्चा इससे चलता है। स्टाम्प पंचन विभाग है, 3-4 विभाग, GST विभाग है। अगर उसमें प्रमुख सचिव और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और मंत्री में जब डिस्प्यूट होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो क्या लगता है इसका आगे तो 1 साल बाद चुनाव है, बस 2027 में चुनाव है, यही अधिकारी जिताएंगे। फिर जो इनके कर्म है वो दिखेंगे भी 2 साल बाद। 2027 में भाई विधायक तो जाएगा जनता बना, अधिकारी जो AC कमरे में बैठे लोक भवन, बापू भवन, सचिवालय में, वो थोड़ा ना जाएंगे, जाएगा तो विधायक, उनको पता चल जाएगा। ये थे हमारे साथ कर्मवीर, इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया किस तरीके से आबकारी विभाग में प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष का क्या रोल होता है, टेक्निकली कार्मिक विभाग अधिष्ठान का क्या काम होता है। जैसे आपको बताया कई से ट्रांसफर हुए हैं और अभी तक तो कर्मवीर जी एक बात हम और कहेंगे, आप ये सोच सकते हैं कि 30 दिन भी विभाग को कम पड़ जाए कि अभी तक जो है
वाहन चालकों का आबकारी विभाग में और प्रवर्तन और सिपाहियों का अभी तक स्थानांतरण नहीं हो पाया। अब नहीं हो पाएगा, कहाँ से हो पाएगा? अब अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, अब आपके पास इतनी पहुँच हो, मुख्यमंत्री जी तक आप पहुँच पाइए, अपना एप्लीकेशन दे पाइए और मुख्यमंत्री जी आपकी बात समझ पाए, तब तो आप करा सकते हैं। नहीं तो अब विधायक भी नहीं करा सकते। मतलब विभाग का मंत्री मैं खुद दे के आया हूँ, साक्षात उदाहरण हूँ। और मंत्री विभाग का वो ऐसा वैसा मंत्री नहीं, नितिन अग्रवाल ताकतवर मंत्री, नरेश अग्रवाल जी के सुपुत्र हैं वो नहीं अगर कर पा रहे हैं तो बाबा अंजाम क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अब आप समझ लीजिए कि विभागीय मंत्री की चुप्पी, प्रमुख सचिव का शांत तरीके से काम करना और विभागाध्यक्ष एक तरीके से मौन की स्थिति धारण किए हुए हैं। जहां तक जानकारी आ रही है कि आबकारी सिपाहियों का जो तबादला है, अभी तक जो मेरिट बेस के आधार पर होता था, अभी तक डिप्टी और ज्वाइंट करते थे, ऐसे में इसके खिलाफ वह जो है सरकारी लोकतंत्र, सरकारी व्यवस्था में जो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा चुके हैं, बात वहां तक पहुंची है। तो क्या उसको लेकर बैक टू बैक विभागाध्यक्ष होते जा रहे हैं? ऐसे में तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल यह सवाल कितने बड़े इस विभाग को गर्त में ले जाएंगे अगर ऐसे ही रहा, अगर तबादलों के दौर में इस तरीके से ऐसी अनियमितताएं, ऐसे गपशप वाली बातें और इस तरह की जो अफवाहें, चर्चाएं अगर उड़ती रही तो पब्लिक में सरकार की इमेज क्या जाएगी, विभागीय व्यवस्था की इमेज क्या जाएगी, और जो लोग एक तरीके से अराजक की स्थिति जो उत्पन्न होगी इतने बड़े विभाग में, जहां पर एक भी लूप होल्स जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। तमाम सारे सवाल हैं। आप लगातार खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, आबकारी आयुक्त कार्यालय कैंपस के बाहर से, राजधानी लखनऊ।